चलिए अब ये भी समझने की कोशिश करें कि ब्लॉकचेन क्या होती है। ब्लॉकचेन जो हम बात कर रहे थे, जायंट लिस्ट के बारे में बात कर रहे थे। एक बहुत बड़ी, समझ लीजिए एक तरह से एक्सेल शीट समझ लीजिए, जिसमें सारी की सारी पास्ट ट्रांजैक्शंस हैं जो बिटकॉइन की, वो उसमें रहती हैं। तो ये जो ब्लॉकचेन होती है, ये जायंट लिस्ट होती है जो कि शेयर्ड होती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, शेयर्ड लेजर है एक तरह का। तो शेयर्ड कहाँ पे है कि काफी सारी डिफरेंट डिफरेंट जो बिटकॉइन यूजर हैं, स्पेशली जो प्रोफेशनल वेरीफायर्स हैं, जो वेरीफाई करते हैं, जो माइनिंग करते हैं बिटकॉइन की, बताऊँ मैं इसके बारे में आपको आगे। तो ये जो लोग हैं, ये मेंटेन करते हैं लेटेस्ट फाइल को, जो लेजर की जो जायंट लिस्ट है उसको मेंटेन करते हैं। जो लेटेस्ट फाइल होती है उसको ब्लॉकचेन बोलते हैं। तो जो अपडेटेड है वो वैलिड होती है, जो सबसे लंबी फाइल होगी वही लेटेस्ट फाइल होगी। तो दी एंट्री इज लिस्टेड टू अ जायंट लिस्ट ऑफ द शेयर्ड लेजर, तो मैं जैसे बताया आपको। और ये जो लिस्ट है, जैसे मैंने बताया, ये फुल्ली डिसेंट्रलाइज होती है, यानी कि ऑफिशियल शेयर्ड एंड पब्लिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल पास्ट ट्रांजेक्शन, जितनी भी ट्रांजेक्शन हुई हैं किसी भी तरह की। तो और ये सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो लिस्ट है, ये किसी कंपनी की कोई ओनरशिप नहीं होती, किसी सेंट्रल एजेंसी या कोई सेंट्रल अथॉरिटी इसकी किसी की का उस पर जो है ना मालिकाना हक हक नहीं है, मतलब कोई ओनरशिप नहीं है, कोई कंपनी या बैंक कोई इन्वॉल्व नहीं है इसमें। ये तो काफी लोगों में शेयर्ड हुई हुई है, जो उसको यूज करते हैं, वेरीफाई करते हैं, तो प्रोफेशनल वेरीफायर्स है। तो ये इसलिए इसको फुल्ली डिसेंट्रलाइज्ड है, यानी कि यही इसका एक पर्पज है, मेन पर्पज जो है। तो एक तरह का ये स्कैटर्ड रिकॉर्ड है। इंफॉर्मेशन इज इमोर्टल until even one copy exist। तो ये आपकी जो है लिस्ट बरकरार है। इतने सारी शेयर्ड में ऐसा हो ही नहीं सकता कि कॉपियां सारी सारी डाई कर जाए, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। तो प्रैक्टिस में देखा जाता है कि देयर आर हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ कॉपीज एट डिफरेंट लोकेशन, ऑल पब्लिक। One person cannot access all the copies. All the copies are same, but you one person cannot manipulate all the copies because it is scattered at all the places। तो इसी वजह से ये टेम्पर प्रूफ होती है, क्योंकि ये काफी ज्यादा लोगों को स्कैटर्ड होती है, डिसेंट्रलाइज होती है, और एक बहुत बड़ी लिस्ट होती है, इसीलिए इसको मैनिपुलेट नहीं किया जाता। सबसे बड़ी बात ये है। और जो उसमें इंफॉर्मेशन है वो ब्लॉक्स में होती है, और ये जो ब्लॉक्स हैं मैथमेटिकली आपस में लिंक्ड होते हैं एक दूसरे से, तो इसलिए इनको चेंज नहीं किया जा सकता। जैसे ही आप चेंज करोगे उसका मैथमेटिकल फंक्शन डिस्टर्ब हो जाएगा, जैसे मैंने बताया था आपको। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो जितने भी कंप्यूटर इनको होस्ट करते हैं, जिनको नोड्स बोलते हैं, जो कंप्यूटर इस फाइल को, जो 200 जीबी की आजकल साइज चल रहा है फाइल का, इसको जो होस्ट करते हैं उनको नोड्स बोलते हैं। तो जिनके पास पूरी फुल फाइल होती है 200 जीबी की, उनको फुल नोड बोलते हैं। अगर किसी के पास लाइट वर्जन है, यानी कंप्लीट लिस्ट नहीं है, कोई ऐसे भी कुछ लोग होते हैं जो ऐसे नोट्स होते हैं जो पूरी फाइल को होस्ट नहीं करते, क्योंकि 200 जीबी को होस्ट करना किसी लैपटॉप वगैरह में सिंपल वे में बड़ा मुश्किल काम है। तो इसलिए वो क्या करते हैं, लाइट वर्जन जो होता है उसका, उसको होस्ट करते हैं, उसको पार्शियल नोड बोलते हैं। तो ऐसे हजारों नोड्स होते हैं वर्ल्ड वाइड बिटकॉइन के की जो ब्लॉकचेन है उसको होस्ट करने के लिए। और ये जो नोड्स होते हैं, ये आपस में वाया इंटरनेट नेटवर्क होते हैं और आपस में कम्युनिकेट करते हैं। तो कम्युनिकेट क्या करते हैं, ये चेक करते हैं, कॉन्स्टेंटली चेक करते रहते हैं कि किसके पास लेटेस्ट सबसे लंबी वाली लिस्ट है। तो वो जो जिसके पास लंबी वाली लिस्ट है वो ऑटोमेटिकली एक्सेस हो जाएगी, यानी कि वो एकदम अपडेट हो जाएगी, क्योंकि आपस में कम्युनिकेशन होने की वजह से, नेटवर्क होने की वजह से जितने नोड्स हैं वो क्या करते हैं, वो ढूंढते रहते हैं कि जैसे ही कोई ऐड हुआ, ब्लॉक ऐड हुआ, वो लंबी हो गई, नया ब्लॉक ऐड होते ही वाली कॉपी को वो कैप्चर कर लेते हैं। जब तक नेक्स्ट जो ब्लॉक है वो ऐड नहीं होता, तब तक उसको मेंटेन करते हैं। तो एक तरह से क्या हो रहा है, ये एक तरह से लोगों का जो जगह जगह पे जो नोड बन गए हैं, वो इस बात को एग्री करते हैं कि जो उन्होंने फुल कॉपी होस्ट की हुई है, फुल नोड जो है, उसमें जो इंफॉर्मेशन है वो करेक्ट है। तो एक तरह का ये कंसेंसस है एक तरह का।
तो वो वेरीफाई करते हैं कि हाँ ये ऐसा है, तो एक कंसेंसस काम करता है। तो ये जो कंसेंसस काफी लोगों का है, इसीलिए यही कारण है कि इसमें आपको किसी एक सेंट्रल अथॉरिटी की जरूरत नहीं है, कोई आपका एक सिंगल ट्रस्टी नहीं है, एक ग्रुप है, काफी बड़ी क्राउड है जो आपका ट्रस्टी की तरह काम करता है। तो जितनी भी क्रिप्टो करेंसी होती हैं, जैसे बिटकॉइन जैसी और भी हैं, एथेरियम है, लाइटकॉइन है, तो ऐसी 2000 करीब क्रिप्टो करेंसीज हैं, वो सब के सब जो है इसी ब्लॉकचेन वाले मेथड पे ही काम करते हैं। और जो ये वेरिफिकेशन भी होता है, ये भी डिसेंट्रलाइज होता है, यानी कि एक वेरीफायर नहीं है, जितने भी नोड हैं उनपे जो बिटकॉइन माइनिंग कर रहे हैं, जो लोग कर रहे हैं और जिनको उसका फायदा हो रहा है, तो वो उनको तभी फायदा होगा जब वो नया कोई ब्लॉक ऐड करेंगे। और यानी कि एक नया ब्लॉक ऐड करने का मतलब ये है कि वो एक तरह से सारी इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई कर रहे हैं। तो जैसे जैसे हर 10 मिनट में एक नया नोड ऐड हो रहा है वर्ल्ड में, तो वो वेरिफिकेशन ऑटोमेटिकली हो रहा है। तो ये जो है वेरिफिकेशन किसी भी लोकेशन पे वर्ल्ड में हो सकती है, कोई एक जगह पे वेरिफिकेशन नहीं हो रही है। तो ये डिसेंट्रलाइज, एक तरह का डिसेंट्रलाइज वेरिफिकेशन सिस्टम है। तो ये इसकी ये खासियत है। तो आपको थोड़ा थोड़ा ये समझ में आया होगा कि ये ब्लॉकचेन का सिस्टम कैसे काम करता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है समझना कि ये कैसे कैसे होता है ये सब चीजें। तो ब्लॉकचेन एक अपने आप में बड़ा रेडिकल थॉट है, रेडिकल टेक्नोलॉजी है, और इस टेक्नोलॉजी के हिसाब से जो काम हो रहा है वो एक रिवोल्यूशनरी तो है ही अपने आप में, और इसने बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करी हैं कि आप इस आर्किटेक्चर के बेस पे आप एप्लीकेशंस क्रिएट कर सकते हो। सबसे बड़ी बात ये है। तो ये एक इसमें खासियत है। चलिए अब हम कुछ वेरिफिकेशन प्रोसेस की बात करते हैं। तो इस वेरिफिकेशन प्रोसेस में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये कैसे होता है, ये वेरिफिकेशन जो होता है ये कैसे होता है, कौन करता है, इसका क्या प्रोसीजर है, क्या मेथड है, क्या स्टेप्स हैं। तो इससे आपको और थोड़ी सी क्लैरिटी आएगी कि ये सब क्या होता है। तो जैसे मैंने बताया था कि कोई सेंट्रल अथॉरिटी तो कोई है नहीं इसके अंदर, और कोई सिंगल अथॉरिटी भी नहीं है। तो इसका मतलब जैसे बैंक वेरीफाई करता है आपकी ट्रांजैक्शन, वो वाला सिस्टम यहां नहीं है। तो इसमें क्या होता है, इसमें प्रोफेशनल वेरीफायर्स होते हैं। अब ये प्रोफेशनल वेरीफायर कौन होते हैं? इनको हम बिटकॉइन माइनर भी बोलते हैं। ये क्योंकि ये वेरिफिकेशन का प्रोसेस जो करते हैं, उस प्रोसेस की वजह से ही बिटकॉइन को माइन करते हैं। जैसे गोल्ड माइनिंग होती है, ऐसी बिटकॉइन की जो माइनिंग होती है, इसलिए इनको बिटकॉइन माइनर बोलते हैं। अगर ये पूरे प्रोसेस में अगर एक नया ब्लॉक ऐड कर पाया कोई, और जो अप्रूव हो जाए, एडिशन सॉफ्टवेयर उसको अप्रूव कर देता है, तो हर ब्लॉक पे कुछ बिटकॉइन उनको एज ए रिवार्ड मिलता है। तो वो जो रिवार्ड मिलता है, उसी वजह से ये लोग वेरीफाई करते हैं। ये वेरीफाई करते रहते हैं, और अगर इनका अप्रूव हो जाता है तो वो जो रिवार्ड मिलता है वो उनका जो है वो उनकी एक तरह से माइनिंग हो रही है। तो इसको इसलिए इनको बिटकॉइन माइनर बोलते हैं। और जो इनकम होती है उसको माइनिंग बोलते हैं, यानी बिटकॉइन माइनिंग बोलते हैं, जो इनको इनकम हो रही है। और जो ब्लॉक क्या होते हैं, ब्लॉक्स जो होते हैं, ब्लॉक क्या होते हैं? तो ब्लॉक एक ऐसे इंफॉर्मेशन, फिक्स्ड नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन के ब्लॉक्स होते हैं जिनमें फिक्स नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन ही आ सकती हैं। करीब 2000 के आसपास ट्रांजैक्शन आ सकती हैं एक ब्लॉक में, तो उनको हम ब्लॉक बोलते हैं। और जो ये बैचेस होते हैं, बेसिकली ये इंफॉर्मेशन के बैचेस होते हैं एक तरह के, और इनका साइज फिक्स होता है, और ये मैथमेटिकली अटैच्ड होते हैं बाकी बैचेस के साथ। जो पहले इंफॉर्मेशन ऑलरेडी लिस्ट में है, वो जो उनको ब्लॉक्स बोलते हैं, उनके जो बैचेस हैं वो उनके साथ आपस में लिंक होते हैं, मैथमेटिकली लिंक होते हैं, उनको मैनिपुलेट नहीं किया सकता। तो जो रिवार्ड मिलता है वो पर ब्लॉक मिलता है, यानी कि पर बैच मिलता है। तो कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ बिटकॉइंस मिलते हैं जिनको ब्लॉक रिवार्ड भी बोलते हैं। तो ये जो ब्लॉक रिवार्ड मिलता है, इट इज ए फिक्स्ड नंबर ऑफ बिटकॉइन पर ब्लॉक। और ये जो रिवार्ड होता है हर 4 साल में हाफ हो जाता है। तो जैसे फॉर एग्जांपल अभी जो ब्लॉक रिवार्ड चल रहा है आजकल, वो 12.5
बिटकॉइन चल रहा है एक ब्लॉक पे, यानी 12.5 बिटकॉइन आपको एक ब्लॉक ऐड करने के मिलते हैं। तो आप मान के चलिए करीब करीब आपको 80-90 लाख रुपया एक ब्लॉक ऐड करने का मिल जाता है। तो 80-90 लाख रुपया जो एक ब्लॉक ऐड करने का जो मिल रहा है आपको, करीब करीब 12-12.5 बिटकॉइन मिल रहे हैं, ये 4 साल के अंदर हाफ हो जाएंगे। यानी कि 2020 में, यानी कि जो अभी करंट ईयर चल रहा है, ये अभी 12.5 से 6.5 पे 6.25 इसकी क्वांटिटी हो जाएगी, यानी कि हाफ हो जाएगी। तो उस समय जो भी रेट चल रहा होगा बिटकॉइन का, उसके हिसाब से आपको जो ये है आप जो कन्वर्ट कर सकते हो। यानी कि एक ब्लॉक ऐड करने के आपको अभी 12.5 बिटकॉइन मिल रहे हैं, और 2020 के एंड के आते आते आपके ये 6.5 6.25 रह जाएंगे, 6.25। तो ये इसमें सिस्टम होता है। और अब ये ब्लॉकचेन क्या हुई? तो ब्लॉकचेन यही होती है, ये जो बैचेस हैं इंफॉर्मेशन के, ब्लॉक्स जो हैं, इनकी जो चेन बनती है, और जो कि हर ब्लॉक को ये माइनर्स जो हैं ये ऐड करते जा रहे हैं, चेन बनती जा रही है। चेन कैसे बन रही है? क्योंकि मैथमेटिकली लिंक्ड है सारे के सारे ब्लॉक्स। तो ये ड्यू वेरिफिकेशन के बाद जो ऐड होती है और अप्रूव होती है, इसको हम जो जॉइंट लिस्ट है, इसको हम ब्लॉकचेन। तो ये जो वेरिफिकेशन प्रोसेस है इस तरह से काम करता है। चलिए अब हम ये बात करते हैं कि ये जो माइनर्स होते हैं, इनका एक्चुअली में रोल एग्जैक्टली कैसे होता है, ये समझना भी बहुत जरूरी है। किस तरह से इनके हम रोल को समझ सकते हैं, ये बात भी समझनी बहुत जरूरी है। तो जो माइनर्स होते हैं उनका रोल क्या होता है? जो नए ब्लॉक होते हैं उनको ऐड करना, ये नए ब्लॉक्स को ऐड करते हैं ये लोग। ओके, तो जो ये नए ब्लॉक हैं कैसे ऐड होते हैं? ये वेरिफिकेशन के प्रोसेस होते हैं, पर इनको ऐड करने के लिए एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन करनी पड़ती है। यानी कि आपको सारे के सारे जो प्रीवियस ब्लॉक्स हैं, जो आपस में टाइड है एक दूसरे के साथ, जो पहले डले हुए हैं, उसको उन सबको आपको वेरीफाई करना पड़ता है, उनकी चेक करना पड़ता है कि जो लिस्ट के अंदर कोई भी ब्लॉक पुराना, उसमें कोई मैनिपुलेशन या कोई और टेम्परिंग नहीं हो, ये करना बहुत जरूरी, यही वेरिफिकेशन प्रोसेस होता है। इसको बोलते हैं हम क्रिप्टोग्राफी। जो ये क्रिप्टोग्राफी होती है, ये इसका मतलब, ये क्रिप्टोग्राफी जो होती है, इसका पर्पस क्या होता है? क्रिप्टोग्राफी क्या होती है कि ये जो पिछले वाले जो ब्लॉक हैं, ये सब आपस में मैथमेटिकली लिंक्ड है, इसको क्रिप्टोग्राफी बोलते हैं। इसीलिए इसको क्रिप्टो करेंसी बोलते हैं, क्योंकि ये आपस में लिंक्ड है बैचेस, यही इसका सैंक्टिटी है, यही इसकी वेरिफिकेशन है, यही इसकी अथॉरिटी है। इसीलिए इनको क्रिप्टो करेंसी बोलते हैं, इसीलिए इसको डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी बोलते हैं। कोई एक सिंगल एजेंसी, अथॉरिटी उसको वेरीफाई नहीं कर रही है, उसको ये सारे के सारे जो माइनर्स हैं, बिटकॉइन माइनर, ये वेरीफाई कर रहे हैं। तो इस क्रिप्टोग्राफी की वजह से जितने भी ब्लॉक हैं वो पिछले ब्लॉक्स की एक्यूरेसी पे ही डिपेंडेंट हैं। अगर पिछले वाले ब्लॉक एक्यूरेट नहीं होंगे तो जो करंट ब्लॉक जो आप ऐड करना चाह रहे हो वो ऐड नहीं होगा, वो इनवैलिड हो जाएगा। तो इनको इसीलिए इनवैलिड कर देते हैं, वो वाले ब्लॉक इनवैलिड हो जाएंगे जो कि एक्यूरेटली ऐड नहीं हो रहे हैं, पहले की कैलकुलेशन को आपने प्रॉपरली कंप्यूट नहीं किया। इसका पर्पस क्या होता है? ये वैलिडेट और इनवैलिडेट करने का पर्पस ये होता है कि इसी के थ्रू ही वेरिफिकेशन होती है, और इस वेरिफिकेशन की वजह से ही जो बिटकॉइन के यूजर हैं वो सिक्योर हो पाते हैं। इस वेरिफिकेशन की वजह से वो श्योर हैं कि जो पहले जो भी हमने वेरिफिकेशन हुई है वो बिल्कुल उसकी सैंक्टिटी मेंटेन है, सैनिटाइज्ड है। तो ये जो सिस्टम बनाया गया है वो इसलिए बनाया गया है फॉर द बेनिफिट ऑफ द बिटकॉइन यूजर्स। वो श्योर होते हैं कि उनकी पास्ट ट्रांजैक्शन बिल्कुल परफेक्ट है, अनटेम्पर्ड है। अच्छा, अब क्या होता है कि एक और इशू में इसमें है कि अगर हम नए ब्लॉक ऐड कर रहे हैं, उस पर जो इंफॉर्मेशन है, उसमें कोई आदमी जो है, कोई फ्रॉड जो है, उसको मैनिपुलेट कर सकता है। जो नई इंफॉर्मेशन हम ऐड कर रहे हैं, इसको कैसे स्टॉप किया जाए? कैसे आप फ्रॉडस्टर को जो है किस तरह से स्टॉप करोगे आप? इसके लिए इसमें एक सिस्टम बनाया गया है, प्रूफ ऑफ वर्क सिस्टम है। प्रूफ ऑफ वर्क में क्या होता है कि सॉफ्टवेयर में एक सिस्टम है कि ये जो आपने ब्लॉक नया ऐड कर रहे हो, अगर वो बिल्कुल सैनिटाइज भी है और कंप्यूटेशन आपकी परफेक्ट हो भी गई है, कंप्यूटेशन करने में इतना कोई मेजर इशू नहीं, पर आपका ये ऐड तब होगा जब आप एक मैजिक नंबर को गैस कर पाओगे,
जो हर ब्लॉक का एक हैश नंबर होता है, वो एक मैजिक नंबर होता है। तो वो जो हैश नए ब्लॉक का ऐड होने वाला है, उसको कंप्यूटर गैस करने की कोशिश करता है। उसमें लगता है बहुत टाइम, बहुत सारे ट्रायल करने पड़ते हैं। तो बार बार ट्रायल कर करके आप नए नए हैश क्रिएट करते हो। तो जो हैश क्रिएट होता है, वो अगर कोई एक अकेला बंदा करेगा तो उसका उसके जो ऑड्स हैं सही नंबर गैस करने के, वो करीब करीब 57 साल है, 57 ईयर्स उसको लगेंगे। तो ये उसको बोलते हैं प्रूफ ऑफ वर्क। तो ये प्रूफ ऑफ वर्क वाला जो सिस्टम है, इसका जो पर्पज है वो ये है कि जिससे कि अगर कोई आदमी गलत इंफॉर्मेशन ऐड करना चाहे तो उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाए, क्योंकि इतने सारे जब लोग ट्राई करेंगे तो सारे तो गलत नहीं करेंगे और सबके भी इंफॉर्मेशन सेम होगी नहीं, नेचुरल बात है। तो उसमें मेजोरिटी लोगों की इंफॉर्मेशन सही होगी तो ये मालूम पड़ जाएगा कि एग्जैक्टली सही इंफॉर्मेशन कौन सी है। तो अगर कोई आदमी अगर सही इंफॉर्मेशन नहीं डाल रहा है तो ऑटोमेटिकली इनवैलिड तो अपने आप ही ऑटोमेटिकली हो जाएगी, क्योंकि जो मेजोरिटी लोगों की जो इंफॉर्मेशन जा रही है वो ऑब्वियसली वो सारे सारे लोग तो फ्रॉड नहीं होते, फ्रॉड तो कुछ लिमिटेड ही होते हैं। तो वो जो लिमिटेड फ्रॉड है, वो जो ट्राई कर रहा है, बार बार ट्राई कर रहा है, तो उसकी जो है ऐड होने के चांसेस जो हैं बहुत ही ना के बराबर है। इसलिए ये वाला सिस्टम बनाया गया, प्रूफ ऑफ वर्क वाला सिस्टम बनाया गया है, और इसमें जो है काफी टाइम लगता है। तो ये जो चीज बनाई गई है, इसका पर्पज यही है कि जो फ्रॉड होने के चांसेस हैं वो कम हो जाए। तो अब देखिए, जैसे अब ऑफिशियल चेन कौन सी होती है, तो इस ऑफिशियल चेन मतलब जो ऐड हो रही है, वो जब अप्रूव हो गया, आपका ब्लॉक ऐड हो गया, तो नेचुरल बात है उसकी लेंथ बढ़ गई, किसकी, ब्लॉकचेन की। तो जो लॉन्गेस्ट चेन है, ब्लॉकचेन जो है, वो आपकी ऑफिशियल चेन ऑफ ब्लॉक्स है। तो लॉन्गेस्ट वेरीफाइड चेन इज द ऑफिशियल वर्जन ऑफ द रिकॉर्ड ऑफ द ब्लॉक्स एंड देयरफॉर ऑफ द ट्रांजैक्शंस। वही आपका लेटेस्ट और अपडेटेड जायंट लिस्ट है, ब्लॉकचेन है। तो इस तरीके से ये काम होता है, और जो माइनर्स का रोल है वो यही होता है। अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि जो बिटकॉइन सॉफ्टवेयर है वो क्या करता है। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि बिटकॉइन सॉफ्टवेयर का जो रोल है वो तो सारा बिटकॉइन सॉफ्टवेयर ही करता है ना। जो भी आप काम कर रहे हो बिटकॉइन सॉफ्टवेयर पे कर रहे हो, और उसमें जो कंप्यूटेशन करके आप ऐड करने की कोशिश कर रहे हो, हैशटैग जो आप गैस करने की कोशिश कर रहे हो, वो तो कंप्यूटर ही बना के दे रहा है। मैजिक नंबर कंप्यूटर के पास, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के पास ही है। तो वो जो सॉफ्टवेयर है वो सारे इस सिस्टम को कंट्रोल करता है। कैसे कंट्रोल करता है कि वो क्या करता है कि वो देखता है कि एट ए गिवन टाइम कितने सारे माइनर इस काम में लगे हुए हैं जो हैशिंग कर रहे हैं, यानी कि गैस कर रहे हैं। वो जो नया ब्लॉक ऐड करना है उसके हैश को गैस कर रहे हैं, जो हैश क्या होगा उसका, उसको हैशिंग बोलते हैं, हैशिंग करना। वो जो हैशिंग हो रही है, कंटिन्यूसली हो रही है, वो कम ज्यादा होती रहती है। एक टाइम में हो सकता है कि बहुत कम लोग ट्राई कर रहे हैं, और एक टाइम में हो सकता है बहुत सारे लोग, हजारों, थाउजेंड्स एंड हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल आर ट्राइंग ऑल ओवर द वर्ल्ड फॉर बिटकॉइन माइनिंग। तो सॉफ्टवेयर ये देखता है कि अगर बहुत ज्यादा लोग उसको ट्राई कर रहे हैं, तो नेचुरल बात है कि जो 57 साल वाला जो मैंने बताया आपको प्रूफ ऑफ वर्क, जो ऑड है, एवरेज टाइम जो लगेगा, तो वो कुछ मिनट रह जाएगा। जब इतने सारे लोग ट्राई करेंगे तो 2 4 5 मिनट के अंदर ही आपका गैस हो जाएगा कहीं ना कहीं। तो सॉफ्टवेयर क्या करता है, उसका डिफिकल्टी लेवल ऐसा बढ़ा देगा कि वो 2 4 मिनट की जगह वो कहां पे आ जाए, वो 2 4 मिनट की जगह वो 10 मिनट पे आ जाए। यानी कि इसको बोलते हैं ब्लॉक टाइम। कोशिश करता है सॉफ्टवेयर ऐसे डिफिकल्टी लेवल को एडजस्ट करता रहता है, डिपेंडिंग ऑन कितने बिटकॉइन माइनर काम कर रहे हैं। वो इसको कांस्टेंट रखने की कोशिश करता है 10 मिनट पे, 10 मिनट्स, इसको ब्लॉक टाइम को मेंटेन रखने के लिए। अगर कम लोग काम कर रहे हैं तो थोड़ा सा स्लाइटली इजी कर देता है, जिससे कि ऐसा ना हो कि घंटा घंटा लग रहा है। इसका पर्पस क्या है कि हर 10 मिनट के अंदर एक नया ब्लॉक ऐड हो जाए, एवरेज अप्रोक्सीमेटली 10 मिनट के अंदर। तो उसको, उसका पर्पस क्या है सॉफ्टवेयर का, उसको कैसे भी करके 10 मिनट के अंदर एक ब्लॉक को ऐड कराना, और एक ब्लॉक के अंदर फिक्स्ड नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस की एंट्री होती है, तो वो सारी एंट्री हो जाए। तो लिस्ट हर 10 मिनट में एक ब्लॉक ऐड होती रहती है, एक एक ब्लॉक करके और बढ़ती जाती है। तो भी बढ़ते बढ़ते, जैसे मैंने बताया आपको,
इस समय उस फाइल का जो साइज हो गया 200 जीबी करीब हो गया, 200 जीबी ओवर लास्ट डिकेड। तो ये सॉफ्टवेयर का काम है पीछे से।